ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हम फिर से एक बार महावाक्य सुनेंगे बाबा के 24/5/71 के। पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन समाप्त। कौन सी अपोजिशन समाप्त? माया की। तो बाबा ने कहा सर्व आत्माओं के सुख और शांति करता बने हो, क्योंकि दुख हरता सुख करदा के सिखिलिदे बच्चे हो। जो बाप का कर्तव्य वही बच्चों का कर्तव्य। जो विश्व के कल्याणकारी व सुख करता है, उनके पास कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी अथवा संकल्प में भी नहीं आ सकती। तो ऐसी स्थिति बना रहे हो, वह स्थिति में स्थित रहते हो। जब से नया जन्म लिया, बाप के सिखिलिदे बच्चे बने, तो सर्वशक्ति के संतान के पास कोई भी प्रकार का संताप आ नहीं सकता। संताप अर्थात दुख की लहर तब तक है जब तक सर्वशक्तिमान बाप स्मृति में नहीं रह सकता। बाप नहीं रहता है तब तक हमें दुख की लहर है, अथवा उनकी संतान प्रैक्टिकल में नहीं बनते हो। कब बने हो? जब बने हो तो कोई भी दुख नहीं आ सकता। सुख के सागर बाप के संतान तो दुख की लहर क्या वस्तु होती है, इससे ही अनजान रहते हैं। सुख की लहर में ही लहराते रहते हैं। माया की अपोजिशन क्या होती है? अपोजिशन का निवारण बहुत सहज है। अपोजिशन से सिर्फ अ शब्द निकाल दो, हो गया पोजीशन। तो क्या हो जाएगा? पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन होगा। अगर अपने अपोजिशन पर स्थित हैं तो माया की अपोजिशन नहीं होगी। सिर्फ एक शब्द कट कर देना है। कौन सा? अ। अपने पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूं, जिसका हूं, उसमें स्थित होना है, यही याद की यात्रा है। मुश्किल है क्या? जो जैसा है ऐसा अपने को मानने में मुश्किल है क्या? क्यों? आप लोगों ने असलियत को भुला दिया है। उसमें स्थित कराने ही की शिक्षा मिली है। तो असली रूप में ठहरना मुश्किल होता है क्या? वह नकली रूप में ठहरना मुश्किल होता है। होली के अथवा दशहरे के दिन में छोटे बच्चे आर्टिफिशियल नकाब पहनते हैं। उन्हों को कहो कि ये नकली नकाब उतार, असली रूप में आ जाओ, तो क्या मुश्किल होगा? कितना समय लगेगा? आप लोगों ने भी ये खेल किया है ना। क्या क्या नकाब धारण किए हैं? कभी बंदर का, कभी असुर का, है कभी रावण का। कितने नकली नकाब धारण किए हैं। अब बाप क्या कहते हैं? वह नकली नकाब उतार दो। इसमें क्या मुश्किल है? तो सदैव ये नशा रखो कि असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म हमारा कौन सा है। असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, या क्या ये नशा कम है? ये नशा सदैव रहे तो क्या बन जाएंगे? जो बन जाएंगे उसका यादगार देखा है ना, दिलवाड़ा मंदिर है। तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों का यादगार। और सदैव नशे में स्थित रहने का यादगार कौन सा है? अचल घर। सदैव उस नशे में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। फिर माया संकल्प रूप में भी हिला नहीं सकती है, ऐसे अचल बन जाएंगे। यादगार है ना कि रावण संप्रदाय ने पांव हिलाने की कोशिश की, लेकिन जरा भी हिला ना सके। ऐसा नशा रहता है कि हमारा यादगार है। यह समझते हो ये बड़े बड़े महारथियों का यादगार है, हमारा नहीं है। ये मेरा यादगार है। ऐसा निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त हो जाती है। ये कभी भी नहीं सोचोगी ये कोई और महारथियों का है। हम तो पुरुषार्थी हैं। अगर निश्चय में है, स्वरूप को स्मृति में ही कमजोरी होगी। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर निश्चय में स्वरूप की स्मृति में ही कमजोरी होगी तो क्या होगा? तो कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी। तो सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। कर्म करने के पहले ये निश्चय करो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अनेक कल्प विजयी बने हो। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन माला में पिरोने वाले, पूजन होने वाले बने हो, तो अब रिपीट नहीं करेंगे। वही बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है ना। इसलिए कहा जाता है कि बना बनाई बन रही है। करने को कुछ गुनाह ही बना हुआ है, लेकिन फिर से रिपीट कर बना बनाया है। जो कहावत है उसको पूरा करना है। जब निश्चय हो जाता है कि मैं ही यह वह हूं,
वह मुझे ही करना है, मैं ही कर सकता हूं, तब वह नशा चढ़ता है। निश्चय नहीं तो नशा भी नहीं चढ़ता है, और निश्चय है तो नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। ऐसी स्थिति के अनुभवी मूर्त जब बन जाएंगे तो आपकी मूर्ति से सिखलाने वाले की सूरत दिखाई देगी। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हो, बाप और शिक्षक की सूरत आपकी मूरत से प्रत्यक्ष हो। ऐसे बने हो, बन रहे हो। सफलता के सितारे हो, वो उम्मीदवार सितारे हो। सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि जब सर्वशक्तिमान कहते हो तो असफलता का कारण शक्तिहीनता, शक्ति की कमी के कारण माया से हार खाते हैं। जब सर्वशक्तिमान बाप की स्मृति में रहते हैं तो सर्वशक्तिमान के बच्चे होने के कारण सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। हर सेकंड में सफलता समाई होनी चाहिए। असफलता का दिन समाप्त। अब सफलता हमारा नारा है, यह स्मृति में रखो। बहुत सहज सरल रास्ता है जो सेकंड में अपने को नकली से असली बना दो। इतना सरल मार्ग कभी मिलेगा? कभी भी नहीं। माया आजकल छोटी मोटी अथॉरिटी रखने वाले कितनी खुमारी में रहते हैं माया की, तो ऑल माइटी अथॉरिटी वाले कितनी खुमारी में रहने चाहिए। शास्त्रवादी जो अपने को शास्त्र की अथॉरिटी मानते हैं वह कितनी खुमारी में, कितनी उल्टी नॉलेज में, निश्चय में रहते हैं? और किसने सुनाया किसने देखा कुछ भी पता नहीं, फिर भी कितना नशा रहता है। फिर भी शास्त्रों की अथॉरिटी मानने के कारण अपनी हार कभी नहीं मानेंगे। तो आप लोगों की सर्व से श्रेष्ठ अथॉरिटी है। ऐसे अथॉरिटी से किसी के भी सामने जाओ तो सभी सिर झुकाएंगे। आप लोग नहीं झुक सकते, तो अपनी अथॉरिटी को कायम रखो। आप विश्व को झुकाने वाले हो। जो विश्व को झुकाने वाले हैं वे किसी के आगे झुक नहीं सकते। उस अथॉरिटी की खुमारी से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। ऐसी खुमारी को कभी भी भूलना नहीं। बहुत समय से अभूल बनने से भविष्य में बहुत समय के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। अगर अल्पकाल इस खुमारी में रहते हैं तो राज्य भाग्य भी अल्पकाल के लिए प्राप्त होता है। यहाँ तो अभी आए हो सदा काल का वर्षा लेने, ना कि अल्पकाल का। सिर्फ दो बातें साथ साथ याद रखनी। कौन सी बात? एक ही है, शब्द भिन्न भिन्न है। बिल्कुल सहज से सहज दो बातें सरल शब्दों में कौन सी दिखाई जाती हैं? ऐसे दो दो शब्द साथ याद रहें तो स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं हो सकती। अल्फ और बादशाही याद रहे तो कभी स्थिति नीचे ऊपर नहीं होती। दो शब्द की ही बात है। कोई अनजान बच्चे को भी अल्फ और बे याद करने के लिए कहो तो भूलेगा? तो आप तो कौन हो? आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो क्या आप भूल सकते हो? जिस समय विस्मृति की स्थिति होती है तो अपने से यही बात करो कि मैं कौन? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान अल्फ और बे को भूल गया। ऐसी ऐसी बातें करने से शक्ति जो खो देते हो उसकी फिर से स्मृति आ जाएगी। है सिर्फ मनन और वर्णन करना। पहले मनन करो और बाद में वर्णन करो। जो बातें मनन की जाती हैं उसका वर्णन करना सहज हो जाता है ना। तो मनन करते और वर्णन करते चलो। यह भी दो बातें हुई। मनन करते करते मगन अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो मनन करना नहीं जानते वह मग्न अवस्था का भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। ताज और तख्त नशीन अभी बने हो, वह भविष्य में बनेंगे। अभी तो और ताज और तख्त नहीं है ना। बेगर हो, संगम युग का तख्त नहीं जानते हो कौन सा है? सारे कल्प के अंदर सभी से श्रेष्ठ तख्त का मालूम कौन सा है? बाप का दिल तख्त। बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन नहीं बने हो? बने हो ना। जब याद रहेगा तब तो बैठेंगे। तख्त तो है, ताज भी होगा। ताज बिना तख्त तो होगा ही नहीं। कौन कौन सा ताज धारण करने से तख्त नशीन बनेंगे? बाप दादा संगम पर ही ताज तख्त नशीन बना देते हैं। इस ताज और तख्त के आधार से भविष्य ताज तख्त मिलता है। अभी धारण नहीं करेंगे तो भविष्य में कैसे धारण करेंगे? आधार तो संगम युग ही है ना। ताज भी धारण करना पड़े, तिलक भी धारण करना पड़े और तख्त नशीन भी बनना पड़े। तिलक सदैव कायम रहता है, वह कभी कभी मिट जाता है।
ताज, तिलक और तख्त, ये तीनों ही संगम युग की बड़ी से बड़ी प्राप्ति हैं। इस प्राप्ति के आगे भविष्य राज्य कुछ भी नहीं। जिसने संगम युग का ताज तख्त नहीं लिया, उसको कुछ भी नहीं लिया उसने। विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, कौन सा ताज दिया बाप ने? जिम्मेवारी का। जब तक यह ताज धारण नहीं करते, तब तक बाप के दिल रूपी तख्त पर विराजमान नहीं हो सकते। आपका हक जमा करके जाना, नहीं तो बड़ा, अपना हक बाबा कह रहे हैं जमा करके जाना, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। मधुबन में ताज व तख्त नशीन बनकर जाना। जब हिम्मतवान निश्चय बुद्धि बनते हो, तभी तो मधुबन में आते हो अपनी ताजपोशी करने। बिगड़ ताज के नहीं जाना। बाप दादा का तख्त इतना बड़ा है, जो जितना भी चाहे उतने विराजमान हो सकते हैं। उस स्थूल तख्त पर तो सभी नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन यह तख्त इतना बड़ा है, बड़े से बड़े बाप के बच्चे बड़े से बड़े तख्त नशीन होते हैं। अच्छा, तो बाबा ने आज क्या बताया? संगम युग पर तिलक, ताज और तख्त, तीनों चीजें जो लेगा वही भविष्य में भी लेगा। तो उसकी तैयारी है, अपने आप से पूछना है। अच्छा, ओम शांति।